हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस क्लास में हम चैप्टर 8 जिसका टाइटल है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसके जो चैप्टर में क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा समझ लेते हैं। तो आप अगर पेज 91 निकालेंगे, ये नई बुक है, तो उसमें सेक्शन 8.3 उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। मैं इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस समझाऊंगा। आंसर आप खुद पता करेंगे और ढूंढेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें पढ़ लेते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, रबर बॉल एंड स्टोन ऑफ द सेम साइज, बाइसिकल एंड ट्रेन, 5 रुपी क्वाइन एंड 1 रुपी क्वाइन। तो ये तीन ऑप्शन आपको दिया हुआ है। एक तो दिया है रबर बॉल, स्टोन, दोनों का साइज सेम है, साइकिल एंड ट्रेन, बाइसाइकिल एंड ट्रेन, 5 रुपी क्वाइन एंड 1 रुपी क्वाइन। तो इनर्शिया जो मैंने आपको बताया था, इट इज़ ए टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कि अगर वो अचल स्थिति में है, मूव नहीं कर रहा, तो उसी स्थिति में रहना चाहेगा। अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसी स्थिति में रहना चाहेगा। तो इनर्शिया डिपेंड करता है मास के ऊपर। तो इसका क्वेश्चन आप, इसका आंसर आप खुद देखिए। मैं आपको समझा देता हूँ कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा। मान लीजिए हमारे पास दो बॉल हैं, एक का है 500 ग्राम मास और दूसरे का है 50 ग्राम। इसका मास कम है, इसका इनर्शिया कम होगा। इसका मास ज़्यादा है, इसका इनर्शिया अधिक होगा। कम मास कम इनर्शिया, ज़्यादा मास ज़्यादा इनर्शिया। तो अब आप खुद सोचिए, इन जो एग्जाम्पल्स दिए आपको उसमें किसका मास ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ ए बॉल चेंजेस। तो उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि एक फुटबॉलर एक बॉल को किक करता है, वो दूसरे बॉलर के पास जाता है, फुटबॉलर के पास जाता है, वो उसको किक करता है गोल की तरफ। फिर गोलकीपर जो है बॉल को पकड़ता है, पकड़ने के बाद उसको फिर किक करता है। तो जब जब उसको किक मारी जा रही है या पकड़ा जा रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो आप काउंट करिए कितनी बार बॉल को पकड़ा गया या कितनी बार बॉल को किक मारी गई, खुद थोड़ा अनुमान लगाइए। तो वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की चेंज होती है जब उसके ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। तो किक मारना एक फोर्स होती है, ठीक है, उसको पकड़ना भी फोर्स होती है, पकड़ने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ती है। तो इसका भी आंसर आप देखिए खुद, कितनी बार इस बॉल को किक मारी गई या पकड़ा गया। हिंट दे देता हूं, गोलकीपर ने एक बार पकड़ा और एक बार किक मारी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक्सप्लेन व्हाई सम लीव्स ऑफ द leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मान लीजिए एक पेड़ है, इसकी एक शाखा है, आप इस शाखा को पकड़ के जोर से हिलाते हैं तो कुछ पत्ते गिर जाते हैं। तो क्यों गिरते हैं कुछ पत्ते? अच्छा, इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी रुकी हुई है, सडनली गाड़ी तेजी से चलती है, आपको ऐसे पीछे झटका लगता है, पीछे की तरफ जाते हैं। क्यों? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आपकी बॉडी जो रुकी हुई है, गाड़ी तेजी से चलती है, आपके पांव गाड़ी के साथ एक तेजी से आगे मूव करते हैं, लेकिन आपका अपर बॉडी अभी भी रुका हुआ है, पीछे की तरफ जाता है। तो यहां भी वही कॉन्सेप्ट है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कॉन्सेप्ट है। उसी कॉन्सेप्ट के कारण पत्ते जो हैं टूटते हैं।
हमने जोर से हिलाया डाली को यहां से पकड़ के, कुछ पत्ते टूट गए। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कॉन्सेप्ट लगा के आप इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। आप खुद आंसर बनाइए। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। आई थिंक इसका लास्ट ही क्वेश्चन है। वाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम ए मूविंग बस, ब्रेक्स टू स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सेलरेट्स? तो अब आप एक बस में बैठे हुए हैं, तो बस तेज गति से चल रही है, मान लीजिए 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, तो अचानक वो ब्रेक लगाता है। रेड लाइट आ गई, तेज चलता, उसको पता नहीं लगा, उसने ब्रेक लगाई, तो आप आगे घिसते हैं। या बस अभी धीरे चल रही है, एकदम तेज उसकी गति बढ़ा देता है, तो आप पीछे गिरते हैं। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एक बताया था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, जब आप गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी तेज गति से चल रही है, तो उसके साथ आपका शरीर भी तेज गति से चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो ब्रेक लगाता है, एकदम गाड़ी रुकती है, आपका पाँव रुक जाते हैं, लेकिन आपका अपर बॉडी जो है वो रुकता नहीं है, अपर बॉडी आगे की तरफ जाता है। तभी आपको मालूम है जो कार्स में लगाए जाते हैं एयर बैग्स, कि सडनली आपकी गाड़ी रुक जाए किसी बंदे की, तो वो आगे जाके टकराएगा स्टीयरिंग व्हील से, जो आगे डैशबोर्ड है, तो उसको बचाने के लिए एयर बैग्स आते हैं। वैसे ही गाड़ी रुकी हुई है या धीरे चल रही है, उसको तेज गति में चलाते हैं, तो आपका जो अपर बॉडी है वो अभी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है, वो पीछे की तरफ जाती है। ठीक है, तो जब आपकी बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है तो आप पीछे गिरेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन में है तो आप आगे जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने चारों क्वेश्चंस आपको समझा दिए। इसको लिखने का प्रयास आप खुद करिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ आएगा कि ये क्वेश्चंस के आंसर कैसे बनाए जाते हैं। देख लेते हैं और कोई है इसमें किसी पार्ट में क्वेश्चंस। नो, उसके बाद में स्ट्रेट वे एक्सरसाइजेज आ जाती हैं। तो एक्सरसाइजेज के कितने क्वेश्चंस हैं? काफ़ी क्वेश्चंस हैं, 16, 17, एडिशनल एक्सरसाइजेज भी हैं 4, तो टोटल क्वेश्चन हो गए इसके 21। तो 21 क्वेश्चंस में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको समझा दूंगा, कुछ मैं करके हल करके बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से आ जाए। तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।